हेलो बेटा। आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 दैट मीन्स की ट्राइंगल्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल्स के बारे में तो हमें पता ही है कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हम कर रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज ट्राइंगल्स। क्लास हमारी 9th है और एनसीईआरटी बुक का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स जो हमारा टॉपिक है, तो ट्राइंगल कौन सी चीज है, कहां से बनी है। एक हम बेटा नाम पढ़ते हैं पॉलीगन। हम क्या नाम पढ़ते हैं? पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या चीज है? कोई भी एक क्लोज्ड फिगर लाइंस से, स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके कोई भी एक क्लोज्ड फिगर हम अगर बनाते हैं तो वो चीज क्या होती है? एक पॉलीगन होता है। ठीक है बेटा। पॉलीगन में पॉली मीन्स कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की तो उसमें जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी हो जाती हैं? 3। तो एक जो ट्राइंगल है वो क्या है? एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। अ पॉलीगन विथ साइड्स 3। उसमें बेटा कितनी साइड्स हो जाएंगी? 3। तो 3 साइड्स को कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारा क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। तो जनरली जो हमारे ट्राइंगल की शेप होती है वो हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या लिया? ए बी सी। और ट्राइंगल के लिए जनरली हम सिंबल भी यही यूज करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? ट्राइंगल्स को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक साइड्स के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेस पे। ठीक है बेटा। साइड के बेस पे पहली जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी कि अगर हमारी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल है, सॉरी, अगर हमारी तीनों ही साइड्स बेटा अगर अनइक्वल है तो हम ट्राइंगल को क्या बोलेंगे कि वो कैसी ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल। कैसी ट्राइंगल है वो? स्केलन ट्राइंगल है। नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन है हमारी वो क्या कहती है कि कोई भी 2 साइड अगर सेम है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि AB और AC सेम है। सो अगर AB इज इक्वल टू AC है और वो नॉट इक्वल टू BC है, जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन हो, सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होंगे और थर्ड इक्वल नहीं होगी तो कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी? आइसोसेल्स ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी वो? आइसोसेल्स ट्राइंगल। नेक्स्ट है थर्ड टाइप। इसमें अगर हमारी सारी ही साइड सेम हो जाती है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, अगर हमारी सारी ही साइड सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी ट्राइंगल है? हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है बेटा। तो ये है हमारी 3 टाइप के ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब आ जाते हैं एंगल पे। एंगल हमें पता है कि अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमारी ट्राइंगल्स भी होती हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी वो है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। फर्स्ट जो टाइप है हमारी वो क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें सारे के सारे जो एंगल है हमारे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। अगर तीनों ही एंगल ए बी सी अगर तीनों ही 90 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकेंड क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है बेटा कि एक जो एंगल है हमारा वो कितने का हो जाएगा? 90। मान लो हमने ए को 90 ले लिया, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 और बाकी के दोनों एंगल कैसे होंगे? लेस देन 90।
राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 का हो सकता है। अगर हम दो एंगल को 90 ले लेंगे तो 90 प्लस 90 180 हो गया। थर्ड एंगल का कोई मेजरमेंट होगा तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल 90 का होगा, या तो एंगल ए या फिर बी या फिर सी। थर्ड कंडीशन है हमारी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड कंडीशन क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हो जाएगा? कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, बाकी के दोनों 90 से छोटे रहेंगे। तो बेटा ये है हमारी 6 टाइप की ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चंस में इसी टाइप से गिवन होता है कि क्वेश्चन वाला नाम से दे देता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात वो कर रहा है, या कह देता है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ये कंडीशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो ये थी हमारी ट्राइंगल्स के टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे जो हमारे चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि कैसे आइसोसेल्स ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसी टाइप के ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो हम अक्सर यूज करते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में हमने बोला कि कोई भी दो साइड्स हैं वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दैट मीन्स कि ए बी सी है तो हमने ले लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बेटा, ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट का जो एंगल है, ए बी ये वाली साइड है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? सी। तो इसके अपोजिट हम लिखेंगे एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी कैसे रहेंगे बेटा? इक्वल रहेंगे। ये प्रॉपर्टी हम अक्सर यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको पता होनी चाहिए। और इसका रीजन हम क्या देते हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, सेकेंड जो चीज रहती है इसमें हमारी, कई बार हमें एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तब भी हम सेम काम करेंगे। एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी। और एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? सी के अपोजिट है ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए बी। और इसमें हम रीजन क्या देंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कंडीशन है आइसोसेल्स ट्राइंगल में। साइड्स अगर हमारी इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। अगर हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब बढ़ते हैं बेटा इसके रूल्स पे। हमें जो चीज इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़नी है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या होते हैं, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में कॉन्ग्रुएंट करने के, कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें अगर हैं, अगर वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, शेप और साइज, कलर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर दो चीजें शेप और साइज में बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं तो वो कैसी होती है? कॉन्ग्रुएंट। जैसे आप फोटोग्राफर के पास गए और आपने अपनी एक फोटो करवाई, आपने उसको बोला कि 2 कॉपी कर देना, तो आपने जो 2 कॉपी करवाई हैं, 2 फोटो जो आपके पास हैं, तो क्या वो दोनों अलग अलग होंगी? नहीं होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी। तो वो दोनों पिक्स जो हैं आपकी वो कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो शेप में, साइज में, हर तरीके से कैसी हैं? सेम है। ठीक है बेटा, तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कि दो चीजें अगर शेप और साइज में इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट करने के रूल्स क्या क्या हैं? जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है एस एस एस। हमने 2 ट्राइंगल ली, मान लो पहली ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल हमने ली पी क्यू आर। ठीक है बेटा,
तो फर्स्ट जो हमारा रूल है एस एस एस, वो क्या कहता है कि अगर हमारी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड सेम है मींस एपी अगर पी क्यू के इक्वल है, ठीक है बेटा। फर्स्ट रूल में अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और अगर हम कहें कि ए सी पी आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, तो अगर हमने ये तीन चीजें बोली हैं, तीनों साइड्स अगर हमारी सेम है, तो बेटा इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, और रूल कौन सा लगेगा, ट्रिपल एस रूल, दैट इज साइड साइड साइड, तीनों साइड्स को हमने इक्वल किया। ट्राइंगल्स के नाम हम लिखेंगे तो बेटा एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ये राउंड नहीं होता है, ये तो मैंने आपको शो करने के लिए बताया है सिर्फ। ये जो चीज है ये क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ये बताता है कि हमारी दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्राइंगल का नाम बेटा हमने फिक्स कर लिया ए बी सी, तो अब देखो कि हम दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखते हैं। सिर्फ अगर हमारे पास साइड सी गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है, ठीक है, ऊपर की दो को देखते हैं, ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और क्यू आर भी दोनों इक्वल है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ठीक है, बी कौन से प्लेस पे है बेटा, सेंट्रल प्लेस पे। अब इन दोनों में भी एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी, वो देखो कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर में क्या चीज कॉमन है, क्यू, तो जहां पे बी है वहां पे हम क्या लिख देंगे, क्यू, तो सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आप मार्क कर सकते हो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पे क्या आ गया हमारा, क्यू आ गया। अब देखो फर्स्ट में ए बी था, यहाँ पे पी क्यू था, बी भी आ चुका है, क्यू भी आ चुका है, कौन बच गए, ए और पी, तो जहां पे ए है वहां पे कौन आएगा, पी, ए कहाँ पे है, फर्स्ट पे, तो पी, और लास्ट में जो बच गया वो आ जाए। अगर डाउट है तो आगे हम और रूल्स पढ़ेंगे, उनमें आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। फर्स्ट रूल आ गया होगा, आई होप कि समझ में आपको, ट्रिपल एस रूल। तो जो हमारा सेकेंड रूल है बेटा वो है एस ए एस रूल। एस ए एस रूल क्या कहता है कि दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो। दो साइड्स मींस हमने कहा कि ए बी और पी क्यू इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और दूसरी चीज हमने ली बेटा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ले ली हमने, थर्ड वाली को छोड़ दिया, इस बार हमने थर्ड को स्किप कर दिया है। क्वेश्चन वाला सिर्फ हमें क्या कह रहा है कि ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है बेटा। अगर ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स अगर हमने कंज्यूम कर रखी हैं, तो ये दोनों साइड मिलके जो एंगल बना रहे हैं, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। जो एंगल हमें लेना है वो कौन सा लेना है, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही हम लेंगे, ना तो हम इधर वाला एंगल ले सकते हैं ना ही इधर वाला, दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वही हमें कंसिडर करना है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू अगर है, ठीक है बेटा। अगर दो साइड सेम है, बीच का एक एंगल सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम एक ट्राइंगल का नाम फिक्स कर देते हैं, दूसरे का लिखेंगे, और हमने डैश 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 लगा लिए तीन, ताकि हमें पता चल जाए कौन फर्स्ट प्लेस, कौन सेकंड प्लेस और कौन थर्ड प्लेस, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हम एंगल पे जाते हैं। एंगल देखो यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के, बी कौन से प्लेस पे है, सेंट्रल प्लेस पे, तो क्यू भी कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल प्लेस। अब किसी भी एक साइड को पकड़ो, मान लो मैंने इस वाली साइड को पकड़ा, यहाँ पे कौन है, बी सी, यहाँ पे कौन है, क्यू आर, बी का यूज हम कर चुके हैं, अब कौन है, सी, सी कहाँ पे है, थर्ड प्लेस पे, क्यू का यूज हम कर चुके हैं, कौन बचा, आर, आर कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस पे, बच गया वो फर्स्ट प्लेस, ठीक है बेटा। अब देख थर्ड रूल है जो इसका, थर्ड रूल है ए एस ए। थर्ड जो रूल है बेटा हमारा वो क्या है, ए एस ए रूल मीन्स दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके बीच
उनके बीच में जो साइड है वो साइड इक्वल होनी चाहिए। मान लो हमने इस बार ये दो एंगल, ठीक है, और इधर से हमने इस वाली को लेंगे ताकि हम नाम क्लियर कर सकें कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या लिया, दो एंगल इक्वल हैं हमारे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P अगर है तो इनके बीच की साइड होनी चाहिए। B और C के बीच में कौन सी साइड है, BC। P और Q के बीच में कौन सी साइड है, PQ। अगर बेटा ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच की साइड भी इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हम नाम लिखेंगे, तो नाम के लिए हमने क्या किया, 3 डैश लगा दिए। अब देखो एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है, B और Q, तो B की जगह पे कौन आएगा बेटा, Q। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, C कहाँ पे है, थर्ड प्लेस पे, तो P भी कहाँ पे आएगा बेटा, थर्ड प्लेस पे। बच गया कौन, R, तो वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम लिखते हैं नाम। आई होप कि अभी तक आपको 3 हमने चीजें की, उसमें नाम लिखना आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल से बेस्ट नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा लेटर है, यहाँ पे देखो कौन सा लेटर है, और उन दोनों को सेम प्लेस पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है AAS रूल। AAS रूल क्या कहता है बेटा, इस रूल में और इस रूल में सिमिलैरिटी है, माइनर सा डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे भी हम दो एंगल की बात कर रहे हैं, एक साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम दो एंगल और एक साइड की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई इसकी सिमिलैरिटी। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है कि यहाँ पे A तो साइड में है, S बीच में है, मतलब दोनों A इसके बॉडीगार्ड है और ये बीच में बैठा है। यहाँ पे क्या किया, दोनों A ने फ्रेंडशिप कर ली और S को दूर भगा दिया, ये डिफरेंस है। क्या मतलब है इस चीज का बेटा, ASA मींस दोनों एंगल के बीच में साइड है, साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दोनों एंगल, तो दो एंगल ये उनके बीच की साइड होंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों एंगल तो एक साथ हो गए, साइड को दूर भेज दिया। मींस अगर हमारे एंगल ये दोनों है, B और C हैं, तो जो साइड हमारी होगी वो ये वाली नहीं होगी, जो साइड है हमारी वो ये नहीं होगी, कोई और होगी, मान लो ये होगी। ठीक है बेटा, तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है। सो एंगल एंगल साइड। ठीक है बेटा, जैसे हमने इधर ले लिया, मान लो हमने ये वाली साइड ली। ठीक है बेटा, अब हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P एंड AB इज इक्वल टू QR। ठीक है बेटा, नाम लिखेंगे। सो ABC का हमने नाम फिक्स कर दिया, 3 प्लेस लगा लेंगे, एंगल्स को सर्च करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू Q, B कहाँ पे है, सेकंड प्लेस पे, तो Q भी कहाँ पे आएगा, सेकंड प्लेस पे। C कहाँ पे है, थर्ड प्लेस पे, तो P भी कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस पे, और जो बच गया वो बच गया, वो जहाँ जगह है वहीं पे बैठेगा। ठीक है, सो ये है हमारे 4 रूल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 5th रूल है वो इन सबसे अलग है, उसका फिगर भी हमारा अलग रहने वाला है। तो अभी हम बढ़ते हैं 5th रूल की तरफ। सो बेटा नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल 5th इज RHS रूल। कई बार हम लोग आदत से मजबूर क्या सोच लेते हैं, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है बेटा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे पास दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा इसकी वो क्या है, राइट ट्राइंगल हमारे पास होनी चाहिए। राइट ट्राइंगल मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है राइट, राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल हमारा होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में।
सो एक कंडीशन आ गई हमारी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब जो सेकेंड कंडीशन है हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। 90 के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। सो ये AC और PR दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। सो AC इज इक्वल टू PR। ये होती है हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड है साइड, तो वो साइड कोई भी साइड हो सकती है, हम ये साइड भी ले सकते हैं और ये साइड भी ले सकते हैं। साइड ही होनी चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए। अगर एंगल है तो कोई और रूल अप्लाई होगा जो हमने पहले 4 पढ़े थे, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक साइड है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, RHS। तो मान लो हमने ले लिया AB इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू QR। ठीक है बेटा, तीनों चीजें आ गई, नाम लिखेंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, 3 प्लेस है हमारे पास। एंगल B इज इक्वल टू Q, सो B के रिप्लेस में Q आ जाएगा। AC इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू QR। मैंने समझाया था कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, A कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, R कौन से प्लेस पे, फर्स्ट, और बच गया वो लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट और ये हमारे 5 रूल थे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, सिपिसिटी। सिपिसिटी, तो ये चीज क्या है हमारी, इसकी फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं। हम हर क्वेश्चन में लगभग इस चीज का यूज करते हैं। पहले हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं सिपिसिटी की हेल्प से। अब बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि हम सिपिसिटी में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो सिपिसिटी क्या चीज है कि जो भी 2 ट्राइंगल है हमारे पास, हमने पढ़ा कि ट्राइंगल में टोटल कितनी चीजें होती है, 6 चीजें होती है। क्या क्या, 3 एंगल और 3 साइड। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो इसका मतलब उनके तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर मान लो यही 2 ट्राइंगल्स हैं, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी हैं, तो सिपिसिटी जो चीज हमें बोलता है वो क्या कहता है कि पहला एंगल पहले के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, R के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। दूसरा एंगल दूसरे के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तीसरा एंगल तीसरे के इक्वल होगा, C इज इक्वल टू P। 3 चीजें मिल गई। अब क्या आएंगी, 3 साइड्स। फर्स्ट 2 लेटर्स को देखो, फर्स्ट 2 लेटर्स मीन्स AB। यहां पे भी हम फर्स्ट 2 को देखेंगे, RQ। नेक्स्ट 2 BC, यहां पे नेक्स्ट 2 QP। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, AC। और यहां से बेटा फर्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, RP। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें हम किस चीज की हेल्प से लिखते हैं, सिपिसिटी की हेल्प से लिखते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में ये 6 चीज हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ऑलरेडी हम 3 चीजों को तो यूज कर चुके हैं। कौन कौन सी को, एंगल B इज इक्वल टू Q, AC इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू QR। ये 3 चीजें तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा 3 चीजें और बचती हैं। तो बेटा इनमें से हम उन चीजों को ही मेंशन करते हैं क्वेश्चन में जिनकी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है या फिर क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो हर बार हम ये सारी चीजें नहीं लिखते हैं। बहुत से बच्चों को यही डाउट होता है कि हम कभी एंगल को लिख लेते हैं सिपिसिटी से, कभी साइड को लिख लेते हैं, कभी एंगल साइड दोनों को लिख लेते हैं, कभी 2 साइड कभी 2 है, मतलब खिचड़ी सी पक जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या लिखना है। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये 6 चीजें हमारी इक्वल होती हैं और हम उन्हीं चीजों को क्वेश्चन में मेंशन करते हैं जो हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है।
ठीक है बेटा, तो ये थे हमारी ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के नाम, उनको कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हम कैसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने 5 रूल पढ़े, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सिंप्लिसिटी का यूज करते हैं, तो वो क्या चीज है बेटा। अगर आपको ये चीज सारी समझ में आ गई है तो इसके बाद पूरा चैप्टर आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो इन चीजों को आप बेटर बहुत अच्छे से समझ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।